दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बैंक फ्रॉड की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये घटना कहीं किसी और जगह की नहीं बल्कि हमारे ही सीमांचल के पूर्णिया की है। पूर्णिया के एक गैंग ने एक ऐसा तरकीब निकाला है फ्रॉड करने का जिसमें आपके बैंक से पैसे निकालने के लिए ओटीपी भी देने की ज़रूरत नहीं है। बिना ओटीपी के आपके अकाउंट से कब पैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। आप लोगों ने ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में सुना ही होगा कि कुछ लोग होते हैं जो आपको फ़ोन करते हैं, वो आपसे कहते हैं कि भाई मैं फ़लाने बैंक से बात कर रहा हूँ, इस बैंक में आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट में कुछ दिक्कत आ गई है, उसको ठीक करने के लिए आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो आप बताइए। जैसे ही आप उसको ओटीपी देते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे रफू चक्कर हो जाते हैं। ओटीपी को लेकर अब लोग सावधान हो गए हैं, किसी को भी ओटीपी नहीं देते हैं। ऐसे में इन फ्रॉडियों ने एक ऐसा तरकीब निकाला है जिसमें आपको ओटीपी देने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना ओटीपी के वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से इन लोगों ने ऑनलाइन फ्रॉड का एक नया तरीका खोजा है, इसकी पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, दरअसल पूर्णिया पुलिस ने, बिहार पुलिस ने इस घटना के लिए 8 लोगों को अरेस्ट किया है। पूरी गैंग है, अभी पुलिस का ये कहना है कि ये पूरी गैंग है। सिर्फ़ और सिर्फ 8 लोग अभी तक गिरफ़्तार हुए हैं जो इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे थे। और जब पुलिस की जांच में जो बात निकल कर सामने आई, जो तरीका निकल कर के सामने आया इनकी ठगी का, उसको सुनकर पहले तो पुलिस वाले भी सदके में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि भाई ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ बिहार में ही मुमकिन हो सकता है। बिहार के लोग ही इस तरह के कारनामे को अंजाम दे सकते हैं। दरअसल दोस्तों, इनका तरीका क्या था वो आपको बताते हैं। आपको मालूम है कि आप लोग जो ज़मीन की ख़रीद और बिक्री करते हैं उसके लिए आप लैंड की रजिस्ट्री कराते हैं। जब लैंड की आप रजिस्ट्री कराते हैं तो वहाँ पर आप अपना सारा डिटेल देते हैं, जैसे आधार कार्ड, नाम, पता, और उसके अलावा वहाँ पर एक और चीज़ दिया जाता है, वो है आपका थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठा। और इसी अंगूठे को उन्होंने अपने ठगी का हथियार बनाया है। और जब आप अपने लैंड की रजिस्ट्री कराते हैं तो ये फिर बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट, जो लैंड रिकॉर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर ये सारी डिटेल ऑनलाइन आ जाती हैं, जिसमें आपका अंगूठे का निशान भी ऑनलाइन आ जाता है। और इसी को इन ठगों ने हथियार बनाया। ये लोग सबसे पहले उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से आपके आधार कार्ड की डिटेल को निकालते हैं। आधार कार्ड का डिटेल निकल गया तो उस आधार कार्ड से कौन कौन से बैंक अकाउंट उसमें लिंक हैं वो पता चल जाता है बड़े ही आसानी से। और फिर वो जो आपका थंब इम्प्रेशन वहाँ पर दिया हुआ रहता है, उससे वो एक नकली थंब बनाते हैं। एक नकली थंब, उस थंब को लेकर के एक नकली थंब वो बनाते हैं। और जब वो थंब बन गया तो फिर उसको थंब इम्प्रेशन के ज़रिए से आपके अकाउंट से सारे पैसे वो निकाल लेते हैं। यानी कि अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो फ़ोन करेंगे, आपसे ओटीपी मांगेंगे, आप उनसे 14 तरह के सवाल करेंगे। और कुछ लोग जो समझदार लोग हैं वो समझ जाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये फ्रॉड है, और बैंक भी इसको लेकर के अलर्ट हो गए हैं और बैंकों ने भी इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाया है। बैंक की भी तरफ से आपके पास कॉल आया होगा, आपको ये कहा गया होगा कि भाई इस तरह के कोई भी कॉल अगर आपके पास आए, आपसे ओटीपी मांगा जाए तो आप ओटीपी मत दीजिए, क्योंकि बैंक किसी भी तरह की ओटीपी आपसे नहीं मांगता है। बैंकों द्वारा इस तरह के अभियान चलाने के बाद कहीं ना कहीं इन ठगों का जो रोज़गार था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। ओटीपी के ज़रिए से शुरुआत में कई बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं वो भी ठगे गए हैं, अमिताभ बच्चन तक ठगे गए हैं।
लेकिन अब उसको लेकर लोगों में जागरूकता आ गई है। लेकिन दोस्तों, ठग जो होते हैं, जिनका काम ठगी करना होता है, वो कोई ना कोई तरकीब ठगी का निकाल ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो तरकीब ठगी का निकला है, ये एक ऐसा तरकीब है जो सेफ़ एंड सिक्योर है उनके लिए, जो ठग हैं उनके लिए सेफ़ एंड सिक्योर है। क्योंकि आपका थंब इम्प्रेशन लेने के लिए उनको किसी भी तरह की मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट, जो सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन दिया हुआ रहता है, उसको वो आसानी से निकाल लेते हैं। तो अब इससे बचने के लिए पुलिस को, सरकार को, बैंक्स को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। पुलिस ने अपने बयान में ये कहा है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, जो 8 लोग पकड़े गए हैं, ये एक छोटी सी कड़ी है जो हमने पकड़ी है। ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो इसके पीछे काम कर रहा है। सिर्फ 8 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। तो दोस्तों, बिहार के पूर्णिया की यह घटना है और इस घटना की चर्चा अब पूरे देश भर में हो रही है। सरकारें, पुलिस विभाग चिंता में आ गई हैं, क्योंकि थंब इम्प्रेशन का इस्तेमाल सिर्फ बैंक में ही नहीं होता है, बल्कि आप कई जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं, रजिस्ट्री में भी करते हैं। हो सकता है कि आपके नाम से फेक रजिस्ट्री भी हो जाए, आपके ज़मीन को कोई दूसरा बेच भी सकता है, ख़रीद भी सकता है, और जहाँ जहाँ आपने अपना थंब दिया होगा वहाँ से आपको ठगा जा सकता है। तो दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और इस तरह के ठगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, और आपको क्या लगता है कि भाई सरकार को इसको बचाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, पुलिस विभाग को क्या कदम उठाने चाहिए। अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।